नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात चक्रवात तूफान यास की तबाही के साथ करते हैं। चक्रवात तूफान यास आया और चला गया, लेकिन अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। साहिबगंज से लेकर चतरा तक बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यही नहीं, बारिश ने सरकारी दावों और लापरवाही अधिकारियों की पोल भी खोल दी है। उफान पर नदी, पुल के ऊपर से बहता पानी और हादसे को दावत देते लोग। ये तस्वीरें साहिबगंज की हैं। 2 दिन की बारिश से गुमानी नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन बेखबर है। अब पानी में भीगी इन बिखरी किताबों को देखिए। ये साहिबगंज कॉलेज की तस्वीर है, जब भारी बारिश से पहाड़ से अचानक उतरे पानी ने कॉलेज की 4 दीवारी तोड़ दी, जिससे ऑफिस में रखे कागजात और किताबें भीग गई। चक्रवात यास ने कई लोगों को सड़क पर ले आया है। चतरा में मूसलाधार बारिश से कुंदा के कोड़हास गांव में मिट्टी के कई घर जमींदोज हो गए, लेकिन कई परिवार बेघर भी हो गए। चक्रवाती तूफान की मार झारखंड विधानसभा की नई बिल्डिंग भी नहीं झेल पाया। 2 दिनों की बारिश से वेस्ट पोर्टिको के फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग गिर गई, लेकिन इससे भवन निर्माण के साथ ही इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे थे। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सतबरवा की है, जहां एफसीआई की लापरवाही की वजह से किसानों से खरीदा गया हजारों क्विंटल धान बारिश की पानी में भीग गया है। गोदाम फुल होने के कारण धान को बाहर में रखा गया था। यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने धान को बारिश से बचाने के लिए कोई उचित कदम तक नहीं उठाया, जिसके कारण हजारों क्विंटल धान बारिश में भीग गए। सवाल ये कि आखिर अनाज की बर्बादी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, और होगी तो आखिर कब तक। रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। झारखंड विधानसभा के आलीशान भवन का सीलिंग चक्रवात यास की मार नहीं झेल पाया और बिल्डिंग के वेस्ट पोर्टिको के फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग गिर गई, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने पूरी बिल्डिंग के निर्माण की जांच की मांग करते हुए कहा है कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसकी जांच करानी चाहिए पूरा जो है मामले को, और पूरा क्या है टेक्निकल गड़बड़ी रही है, कौन इसके अधिकारी हैं। सरकार जो है योजना बनाती है, सरकार पैसा देती है काम कराने के लिए। योजना का कार्यान्वयन जो है जूनियर इंजीनियर से लेके उसके इंजीनियर हैं, उसके जेई हैं, एई हैं, चीफ इंजीनियर हैं, उसके ऊपर सेक्रेटरी, जो टेक्निकल लोग हैं, इन सब पे जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। क्या दिक्कत है क्या नहीं, जांच हो, और जांच होकर के जितने टेक्निकल लोग हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी तरह से भवन की जांच होनी चाहिए कि उसमें क्या कमियां हैं, उसको दूर किया जाना चाहिए, तभी उसमें लोग सुरक्षित रह पाएंगे। और बार बार इस तरह की जो घटना की पुनरावृत्ति हो रही है, ये एक बड़े दुर्घटना की ओर राजधानी रांची में एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े हुए हैं। सदर अस्पताल के गेट के सामने एक शख्स की मौत हो गई, बावजूद उसे एम्बुलेंस तक नहीं मिली। पुलिस शव को ऑटो में अंतिम संस्कार के लिए ले गई। राजधानी में क्या मर गई मानवता? ऑटो में शव, क्यों नहीं मिली एम्बुलेंस? राजधानी रांची से मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। जहां एक शव को ऑटो में जैसे तैसे लाद कर ले जाया गया। हैरानी की बात है कि लोअर बाजार थाना पुलिस उस शव को ले गई। उस शव के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम तक नहीं किया जा सका, और ना ही पुलिस वाले ने किसी से एम्बुलेंस मांगी। ये जिस शख्स का शव है, वो रांची सदर अस्पताल के ठीक सामने भीख मांगकर अपना गुजारा करता था।
45 साल के उस शख्स की मौत सदर अस्पताल के सामने ही हो गई। ये भीख मांगकर यहाँ पे किसी तरह से रह रहे थे। हम लोग पहले भी गश्ती में आते थे तो कभी कभार देखे थे इनको। आज अचानक सूचना मिली कि ये यहाँ पे डेथ कर गए हैं, तो हम लोग आए, आनन फानन में देखे इनको और बस। आपको एम्बुलेंस लाना चाहिए था। मुझे लगता है जिस तरह से आप बॉडी ले जा रहे हैं ये सही तरीका नहीं है, और आप पुलिस में हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए हम तुरंत सोचे कि बस इसको जल्दी से ले चला जाए, है ना। एम्बुलेंस का वेट नहीं किया हम। ऑटो से शव को ले जाने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल कि आखिर शव को लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली। शख्स की मौत सदर अस्पताल के गेट के सामने ही हो गई। ऐसे में क्या सो रहा था रांची सदर अस्पताल का प्रबंधन? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। आप एक एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और पुलिस खड़ी है और पुलिस ये कह रही है कि आनन फानन में हम इस शव को ले जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी है। और अगर पुलिस के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, लोअर बाजार थाना की पुलिस पहुंची थी, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे मानवीय संवेदनाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग में रात के अंधेरे में सड़क पर चलती फिरती आकृति रहस्य बनी हुई है। इसके वीडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अफवाह पर न जाएं। हकीकत वो नहीं जो फैल रही है। आधी रात का समय है। हजारीबाग के कटकमसांडी से चतरा को जोड़ने वाली सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। तभी बाइक के हेडलाइट की रोशनी सामने की सड़क पर पड़ती है। और उसी रोशनी में एक अजीबोगरीब आकृति सड़क पर चहलकदमी करती हुई दिखाई देती है। कुछ बाइक सवार तो इस आकृति को देखकर डर जाते हैं और वहां से तुरंत भाग खड़े होते हैं, तो कुछ राहगीर थोड़ी देर के लिए ठिठकते हैं और उस आकृति के दूर जाने का इंतजार करते हैं। तभी वहां मौजूद कुछ लोग इस घटना का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर लेते हैं और फिर तो इस वीडियो को देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। कोई इस आकृति को भूत प्रेत और चुड़ैल बताने लगा, तो किसी ने इसे एलियन करार दिया। या तो दो चीज है, या तो कोई प्रेत आत्मा है जिसका मरा हुआ कोई आत्मा भटक रहा हो, या कोई पागल लड़की औरत जो भी। दिन में उसे नहीं देखा? नहीं, दिन में कभी नहीं, जब भी रात में होती है और बस वहीं से आगे को धक्कर होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे महज अफवाह बता रहे हैं। सोशल मीडिया के न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि आजकल सिर्फ लाइक्स मिलने के लिए ये कुछ भी पोस्ट कर देते हैं लोग, और उटपटांग चीज़ें जिनका कोई तथ्य ना हो, ना कोई उनका लॉजिक होता है। ये वीडियो कटकमसांडी चतरा रोड पर छड़वा डैम के पास की है, जहां रात के असमय अमूमन सन्नाटा पसरा होता है। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही जारी रहती है। उसी अंधेरी रात में इस सड़क पर अकेले ही पैदल चल रहे इस शख्स की वीडियो जब किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली, तो इसको लेकर कई तरह की बातें हवा में तैरने लगी। वीडियो में भी साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए अफवाह को और हवा मिल गई, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप इन चीज़ों से मिसगाइड ना हो, और इतनी नेगेटिव न्यूज़ आजकल आती है तो इससे हमारे ब्रेन पे भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है। यूएफओ या एलियन को लेकर पहले भी कई तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन कभी भी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए वीडियो से जुड़ी अफवाहों पर मत जाइए और वैज्ञानिक जांच पड़ताल और तथ्यों पर ही भरोसा कीजिए। सौरभ अनुराग, न्यूज़ 18 हजारीबाग।
रांची के बिरसा जू में जानवरों को संक्रमण से बचाने के लिए हर किस्म का एहतियात बरता जा रहा है। साफ सफाई तो की ही जा रही है, बेजुबानों की देखभाल में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कोरोना काल में बिरसा जैविक उद्यान का नजारा बदला नजर आ रहा है। जानवरों को संक्रमण से बचाने के लिए हर पिंजरे में सैनिटाइजर का सुरक्षा कवच बिछाया जा रहा है। उद्यान की क्लीनिंग आर्मी हर दिन चिड़ियाघर के चप्पे चप्पे पर रासायनिक घोल का छिड़काव करती है, तो कूलर से लेकर केज के अंदर और बाहर की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दिया जाता है, ताकि संक्रमण फैलने की कोई गुंजाइश ही न रहे। ये फ्लेमिंग है जो संक्रमण जो बढ़ रहा है ना, उसको मारने के काम आ रहा है। ये जब हम लोग जितना भी फ्लेमिंग अंदर में करते हैं, जिसके बैक्टीरिया आता है, पोटाशियम का छिड़काव कर रहे हैं। इस सब केज के साइड में किया जाता है। तालाब उला जहाँ हाथ लगता है वहाँ पे करते हैं। क्या हर दिन छिड़काव होता है? हर दिन छिड़काव होता है। जंगल के राजा शेर, बाघ और तेंदुआ से लेकर बिरसा जू में 1500 से भी ज्यादा जानवरों का ऐसा अद्भुत संसार बसा है, जिसका दीदार करने के लिए आम दिनों में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। लेकिन कोरोना और फिर लॉकडाउन की पाबंदी के चलते चिड़ियाघर लंबे समय से पर्यटकों के लिए बंद है। लेकिन जू में काम करने वाले कर्मचारियों के जरिए इन जानवरों के बीच संक्रमण फैलने का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में इन बेजुबानों को हर बीमारी के कहर से बचाने के लिए हर कर्मचारी एहतियात बरत रहा है। फिर अगर किसी जानवर में संक्रमण के लक्षण दिखें तो उनके RT-PCR टेस्ट का भी इंतजाम किया गया है। जब स्क्यूजर केज में लेते हैं तो इसका मुंह को फाड़ देता है, उसको खोलकर उसको स्वाब ले लेते हैं टॉन्सिल से, और उसके बाद उसको हम लोग टेस्टिंग केस में इसको डाल के उसको टेस्टिंग किट के लिए लैब में हम लोग भेज देते हैं। लेकिन हम लोग के स्टाफ और ऑफिसर्स ने काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ को अभी तक बचाए रखा है। इनमें से किसी को भी किसी प्रकार का कोई संक्रमण अभी तक नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं होगा। बिरसा जू में बसा जानवरों का अद्भुत संसार कुदरत की अनमोल नेमत है, जिसे सहेजने और संवारने में चिड़ियाघर का हर एक कर्मचारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, ताकि ये खुश मिजाज जानवर खुली हवा में सांस लेते रहें और उनकी ये अनूठी दुनिया हमेशा की तरह आबाद रहे। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब बनने की सूचना मिलते ही पुलिस ने एक घर में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में शराब की रिफिलिंग के सामान बरामद किए गए। शराब की खेप को बिहार भेजे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये कुछ शराब डुप्लीकेट किस्म का शराब ला करके और महंगा शराब बनाने का यहाँ कारोबार चल रहा था, और इसी कारोबार के तहत जो बरामदगी हुई है उसमें कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो कि प्रचलित ब्रांड हैं और वो आसानी से बाहर में बिक जाते हैं। इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये माल यहाँ से बन करके झारखंड से बाहर मूलतः बिहार वगैरह में सप्लाई होता होगा। जामताड़ा में एक किन्नर ने रेलवे पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। गिरिडीह की रहने वाली किन्नर आसनसोल से मधुपुर आ रही थी। इसी दौरान ट्रेन में टिकट नहीं रहने पर न सिर्फ उसके साथ मारपीट की गई, बल्कि उससे दुष्कर्म की कोशिश हुई। किन्नर ने 2 पुलिसकर्मियों पर भी ये आरोप लगाया है। बाद में पीड़ित किन्नर ने जामताड़ा रेल थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन रेल थाने में भी उससे बदसलूकी की गई। जिस तरह से ये मेरा ब्लडिंग आ रहा है, उस कांस्टेबल का नाम MD हुसैन है और वो ट्रेन में मेरे साथ मारपीट किया। आसनसोल से ट्रेन पकड़ी थी मधुपुर जाने के लिए, जिस दौरान 2 पुलिस कांस्टेबल मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब उन्होंने टिकट मांगा, मेरे पास टिकट नहीं था। मैं बोली कि आप TC को बुलाइए, मैं फ़ाइन दे दूंगी, बट उसने TC को बुलाया नहीं। उन्होंने मेरे साथ सेक्सुअलिटी बातें की, बाथरूम ले जाने की कोशिश की, ज़बरदस्ती सेक्स रेप करने की कोशिश की। जब मैं उसका विरोध की तो उन्होंने मेरे नाक पे वार किया, मेरे फेस पे देखिए वार किया। मेरी नाक से अभी भी ब्लडिंग आ रही है। तो देखा गया कि उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। मास्क न पहनने के चलते उन्हें टोका गया, पूछा गया कारण, तो वो उनकी तरफ से किसी भी क्रम से जवाब संतुष्ट नहीं पाया गया। इसके बाद उनसे मांगा गया
लीगल अथॉरिटी, तो वो भी उनके पास किसी भी प्रकार का वो प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिसके क्रम में ये बाताबाती हुआ उन लोगों के बीच में। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका लगे। वैक्सीनेशन जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब देखते हैं झारखंड 2020। साहिबगंज में अंबाडी मार्ग पर रामपुर, संथाली और गुटीबेड़ा गांव के बीच पुल टूट गया, जिसमें 15 गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गिरिडीह में देवरी प्रखंड के मंडरों से कोदाम्बरी जाने वाली मुख्य सड़क जर्जर हो गई है। बीच सड़क में 1 से 1.5 फीट का गड्ढा बन गया है। चतरा के कान्हाचट्टी के रुदवा नदी पर बना डायवर्सन पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। रामगढ़ में गरज के साथ बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर नाली का पानी सड़क पर आ गया। बोकारो की गांधी नगर पुलिस ने ऑटो से 20 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। सब्जियों के बीच शराब रखकर की गई तस्करी हो रही थी। दुमका के लाखी कुंडी में अवैध शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शराब तस्कर के पास से 10 लीटर शराब बरामद हुआ है। पाकुड़ के राधानगर में बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से दवा व्यवसायी शाहजहां शेख की मौत हो गई। वे बंगाल से दवा लेकर पाकुड़िया लौट रहे थे। बोकारो के बेरमो में जारंगडी रेलवे साइडिंग में बिजली मिस्त्री की मौत हो गई है। सीसीएल प्रबंधन ने 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। सिमडेगा जेल में बंद एक कैदी के इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। जुआ खेलने के आरोप में केरसई के अब्दुल्ला हाफिज अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। बोकारो में दूसरे की पहचान पत्र पर लोन लेने का मामला सामने आया है। बजाज फाइनेंस से 16,000 रुपए का मोबाइल और धनी लोन बैंक से 10,000 रुपए कर्ज लिया गया है। दुमका के रानीश्वर इलाके में दुमका शिवरी मुख्य मार्ग पर पशु लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे 6 पशुओं की मौत हो गई। गोटा के कजिया नदी में दिन दहाड़े बालू का अवैध खनन जारी है। खनन माफियाओं को पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा भी डर नहीं है। रांची के बुटी मोड़ के पास खुले मैदान में लगे हाट में भीड़ देखी गई। सरकारी गाइडलाइंस और सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। लोहरदगा डीसी ने सुदूरवर्ती पेसरार में ग्रामीणों को वैक्सीन को लेकर जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कई युवाओं को टीका दिलवाया। गोड्डा में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए डीसी भोर सिंह यादव सड़क पर उतरे। इस दौरान सदर इलाके में कई लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। साहिबगंज के 3 पहाड़ बाजार में मास्क और ई पास जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों से जुर्माना वसूला गया। कोडरमा के रोंगाटांड श्रमिक चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान चला। इस दौरान बिना ई पास के घूम रहे लोगों पर सख्ती बरती गई। गुमला डीसी ने 5 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाई। घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। गिरिडीह के बेंगाबाद के ग्रामीण इलाकों में डोर टू डोर कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सहिया और सेविका लोगों को वैक्सीन को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के राखा माइंस माटीगोड़ा पंचायत भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता कुणाल शांडिकी ने पीपल्स प्रीमियर लीग मैच का आयोजन किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।